लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप रिवायती हारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा जारी। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। शायकीन क्रिकेट जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। आपको बता रहे हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप रिवायती हारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा जारी है। हाई वोल्टेज मैच है। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है, जबकि शायकीन क्रिकेट का कहना है कि कौमी टीम को जारहाना खेल पेश करना होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप रिवायती हारी पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा जारी है। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है। शायकीन क्रिकेट जीत के लिए पुरुम्मीद है। आपको बता रहे हैं कि हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि कौमी टीम को जारहाना खेल पेश करना होगा। और आपको बताएं कि शायकीन क्रिकेट जीत के लिए भी पुरुम्मीद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत, जो कि रवायती हरीफ हैं, आमने सामने हैं। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि कौमी टीम को जारहाना खेल पेश करना होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोलंबो में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके अज़म और जज्बे को सराहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुलाकात के दौरान कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कप्तान सलमान अली आगा, हेड कोच माइक हैसन, टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा समेत तमाम खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मुलाकात में मौजूद था। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सुमैर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर और डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर भी मुलाकात में शरीक थे। जबकि साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास की कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। कहते हैं कि अभी पेशगोई करना कि कौन जीतेगा बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूं। उम्मीद है टीम अच्छा खेल पेश करेगी। हैंडशेक तनाज़ा फजूल है। भारतीय टीम से कहा गया था कि हाथ ना मिलाएं। करना कि कौन जीतेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम टू विन। स्पिरिट ऑफ द गेम है, मिलाओ जितना मिलोगे। भाई हमारे ज़माने में तो ये होता था कि प्लेयर एक दूसरे से मिलते थे, खुश होते थे, गेम खेला और फिर शाम को एंजॉय किया। देखिए, अगर आप अपने की प्लेयर को खिला रहे हैं तो उससे उसको नंबर 4 भेजना फजूल है। उसको ओपनिंग भेजे तो उसके पास चांस भी ज़्यादा होगा, ओवर्स भी ज़्यादा होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर जिमखाना इलेक्शन के नताइज का ऐलान। सलमान सदीक ग्रुप और अहमद नवाज सुखेरा ग्रुप का पर्रा 6 सीटों के साथ बराबर रहा। डॉक्टर अली रज़ाक 1772 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर जिमखाना इलेक्शन 2026 के नताइज का ऐलान। कुल 39 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 3158 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। डॉक्टर अली रज़ाक ने 1772 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी। सलमान सदीक 1733 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। मियां मिसबा भी 1700 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। वाजिद अजीज खान 1693, कामरान लाशारी 1637 वोट ले सके। इसी तरह अहमद नवाज सुखेरा 1549, सरमद नदीम 1536 वोट लेने में कामयाब ठहरे। डॉक्टर जवाद साजिद ने 1328, तस्नीम नूरानी ने 1297 वोट हासिल किए। मियां परवेज भिंडर ने 1268, जियाउल रहमान ने 1220 वोट लिए। लाहौर जिमखाना इलेक्शन में सलमान सदीक ग्रुप और अहमद नवाज सुखेरा ग्रुप 6 सीटें लेने में कामयाब रहे। खबर दें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने महकमा पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। थाने के बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए पैनिक बटन नस्ब करने का फैसला। सूबा भर में 14,000 बॉडी कैम और 700 पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा पुलिस में इस्लाहात का जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। थाने के बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए पैनिक बटन नस्ब करने का फैसला। इन्वेस्टिगेशन की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी।
पंजाब में FIR के ऑनलाइन ट्रैकिंग का निजाम मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पुलिस को हर शहरी को सर कहकर पुकारने का हुक्म। हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने बॉडी कैम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। सूबे भर में 14,000 बॉडी कैम और 700 पैनिक बटन लगाए जाएंगे। आज से आप इंस्ट्रक्शंस दें कि सर कह के बुलाएं, जो हो गया वो हो गया। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत जरूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। मेरे होते हुए कोई बेटी खुद को गैर महफूज तस्वुर करे, ये बर्दाश्त नहीं। खवातीन थाने नहीं आ सकती तो मोबाइल पुलिस स्टेशन उनके पास शिकायत की अजाली के लिए जाएं। अवाम से ज्यादा कोई VIP नहीं। क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी जरूर दें, लेकिन अवाम की इज्जत का भी ख्याल रखें। किसी खातून के साथ, चाहे वो बाजार गई हो, चाहे वो किसी गली में आ जा रही हो, या वो किसी सवारी पे बैठी हो, वो किसी बस पे बैठी हो, किसी गाड़ी में बैठी हो, किसी गली में चल रही हो, किसी सड़क पे चल रही हो, उसको ये प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब में मेरे होते हुए कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, अपने आप को कोई बच्ची अगर अनसेफ फील करती तो ये मेरी और आप सब की नाकामी। तो ये आप उठाएं जिससे मजीद हम खवातीन के लिए इस सूबे को जो है वो सिक्योर कर सकें। तो क्रिकेट टीम्स को सिक्योरिटी देने के लिए अवाम का जो बेचारों का एक डिग्निटी होती है, उसका भी हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस में इस्लाहात के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किए जाएं। आलू बरामदी मामला वज़ीर आला मरियम नवाज के ख़त पर वज़ीर आज़म का फौरी एक्शन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। आलू के काश्तकारों के लिए बेहतर कीमतों के हसूल के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था, जिसमें आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। आलू के काश्तकारों के मुश्किलात के अजाले और मुनाफा में इजाफा का मामला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के खत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की सिफारिशात मंजूर कर ली। आला सतह कमेटी बनाने का हुक्म। कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। कमेटी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भिजवाई गई 5 अहम तजावीज़ का तफसीली जायजा लेगी। वफाक और पंजाब मिलकर बरामदी पॉलिसी पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले और मुनाफा में इजाफे के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा था। खत में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आला के खत में नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने की दरख्वास्त की गई। आलू की बरामदात में हायल रुकावटों को दूर करने की इल्तजा की गई। आलू की बरामद के लिए किराए की लागत में 25% खसूसी रियायत की अपील। मरियम नवाज ने बरामद के लिए कागजी कार्रवाई में खसूसी नरमी की दरख्वास्त भी की। खत में यूरोपीय यूनियन, अफ्रीका और अमरीका समेत आलमी मंडियों तक रसाई और दीगर जरूरी इकदाम की इल्तजा की गई। वज़ीर आला पंजाब के इकदाम से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमतें हासिल होंगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि दुश्मन को राफेल गिराने पर पाकिस्तान की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। भारत अफगानिस्तान और फितना ख्वारिज से मिलकर दहशतगर्दी करवा रहा है, जिसे कौम नाकाम बनाएगी। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ फितनातुल हिंदुस्तान ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी करके हमें मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसे इत्तेहाद उम्मत ने नाकाम बना दिया। जो जालिम मसाजिद, इमाम बारगाहों और चर्चेज में बच्चों, औरतों, नमाजियों को कत्ल करे तो वो मुसलमान नहीं हो सकते। ये जो फितना खवारिज है और फितना हिंदुस्तान है, बेगुनाहों को कत्ल करने वाले हैं, जो जालिम मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, बाजारों के अंदर, पार्कों के अंदर, इबादत गाहों के अंदर, चर्चों के अंदर बच्चों को कत्ल करें, औरतों को कत्ल करें, नमाजियों को कत्ल करें, क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि फलस्तीन सबसे हसास मसला है, इसको अफवाह साजी की नजर करें, ना ही अपने सियासी मकासद के लिए इसको मुतनाज़ बनाएं। हमास के नुमाइंदों ने कहा है कि पाकिस्तान के पीस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत को कदर की निगाह से देखते हैं। हर वक्त बेबुनियाद अफवाह साजी। आप सिर्फ एक मसला देखें जो हसास तरीन मसला है हमारे लिए, वो फलस्तीन का मसला है। कहाँ यहाँ क्या कुछ अफवाह साजी नहीं हो रही है।
اور فلسطین کے تمام جو تنظیمیں ہیں، کل آپ نے دیکھا کہ جو حماس کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کے موقف پر مطمئن ہیں، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ ہماری وحدت ہے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کا مزید کہنا تھا کہ ضروریات کی اشیاء مہنگی کرنے والا تاجر جہنمی ہوگا۔ تمام تاجروں سے اپیل ہے کہ ماہ رمضان میں منافع 50% کم کر دیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ شہر میں ترقیاتی منصوبے تو مکمل ہو گئے مگر ادائیگیاں تاحال التوا کا شکار ہیں۔ LDO کو ماضی کے منصوبوں کی رقم نہ ملنے پر شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ اربوں روپے کے فنڈز کی عدم فراہمی نے نئے اور جاری منصوبوں کی رفتار متاثر کر دی۔ حکام کے مطابق متعدد دہائیوں کے باوجود خزانے سے مکمل رقم جاری نہیں ہو سکی۔ صوبائی دارالحکومت میں ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں مگر مالی وسائل کی کمی نے ادارہ جاتی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ LDA کو ماضی کے مکمل اور زیر تکمیل منصوبوں کی ادائیگیوں میں شدید چیلنجز درپیش ہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے متعدد ترقیاتی اسکیموں کے مکمل فنڈز تاحال جاری نہیں کیے جا سکے، جس کے باعث اربوں روپے کی رقوم واجب الادا ہیں۔ حکام کی فنڈز اجرا کے لیے تحریری مراسلوں پر بھی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ اہم منصوبوں میں بند روڈ ایکسیس کنٹرول کوریڈور اور راوی برج کے توسیعی کام شامل ہیں۔ دونوں پروجیکٹس کا تعمیراتی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے لیکن مکمل ادائیگیاں ابھی تک نہیں ہو سکیں۔ راوی برج کی بہتری کے لیے LDA کی 22 کروڑ 53 لاکھ روپے کی اضافی فنڈز کی ڈیمانڈ بھی منظور نہیں ہوئی۔ اسی طرح ٹولنٹن مارکیٹ کی بحالی، 4 نئی سٹرکچرل پلان روڈز کی تعمیر اور زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکسز بھی مالی منظوری کے منتظر ہیں۔ سٹرکچرل پلان روڈز کے لیے 10 ارب روپے کی سمری ارسال کی گئی مگر فائلیں منظوری کے مراحل میں تاخیر کا شکار ہیں۔ سپورٹس کمپلیکسز کے لیے مختص 5 ارب روپے کے فنڈز جاری نہ ہونے سے متعلقہ منصوبوں کی تکمیل اور ادائیگیوں کا شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔